सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि कुंडलनी जब आपकी अवेकन होती है, चढ़ रही होती है, तो आपके कपड़े कैसे पहनते हैं आप। कुंडलनी एंड क्लोथिंग पैटर्न्स, ये एक बहुत अद्भुत चीज़ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई सीधा सा सूत्र नहीं है कि कुंडलनी जब अवेक करेगी तो कुछ लोग बिना कपड़ों के भी हो सकते हैं, कुछ लोग कपड़े भी पहन सकते हैं, कुछ लोग आधे कपड़े पहन सकते हैं, कुछ लोग पूरे कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है। पर जो मोटी मोटी चीज़ें मुझे अपने से समझ में आई है, मुझे ये समझ में आया कि जब जाड़ा लगेगा तो आप ढेर सारे कपड़े लाद देंगे, जब गर्मी लगेगी तो आप एक भी कपड़ा नहीं पहनेंगे, जब आपको गर्मी लगेगी तो आप 10 बार नहा लेंगे, जब आप कभी कभी आप कई दिनों तक नहीं नहाएंगे। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है, कि कैसे आपकी क्लोथिंग होगी। हाँ, ये चीज़ एक चीज़ बहुत पक्की है कि यू विल फील क्लास्ट्रोफोबिक। आप किसी भी बंद जगह पे नहीं बैठ पाएंगे और आपके कपड़े बंधे हुए नहीं होने चाहिए, शरीर उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी चीज़ ऐसी हो, चाहे वो टोपी आप पहने, चाहे वो टी शर्ट हो, वो ढीली होनी चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी टाइट टी शर्ट पहना हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये राउंड नेक की टी शर्ट है, ठीक है। राउंड नेक में यहाँ पे विशुद्धि चल रहा है, विशुद्धि में अपनी एक्टिवेशन चल रही है, विशुद्धि में पसीना आ रहा है, विशुद्धि से यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, तो विशुद्धि इसको नहीं रुकने देगा, वो नहीं रुकने देगी इसको। यहाँ पे राउंड पैटर्न पे देखो, मुझे परेशानी हो रही है, मैं तो उसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप उसे टॉलरेट ही नहीं कर सकते, यू विल फील, मतलब आपको एक परेशानी सी होगी। आप बहुत कसे हुए कपड़े नहीं पहन सकते, आप बहुत सिंथेटिक कपड़े नहीं पहन पाओगे। आपकी बॉडी में एयर आनी भी चाहिए और नहीं भी, मतलब ना के बराबर होनी चाहिए, पर लगनी भी चाहिए। देखो, दोनों चीज़ें हैं। जाड़ा है, आप पहनोगे, लेकिन आप सिंथेटिक नहीं झेल पाओगे बॉडी में, आपको नेचुरल फाइबर्स चाहिए। मेरी बात समझ लेना बहुत ध्यान से। जैसे जाड़ा है, तुम एक जैकेट पहनो, तुम सिंथेटिक की एक जैकेट पहन लो पॉलिस्टर की, ठीक है। तो जो जिसकी भी कुंडलियाँ देखनी है वो उसे झेल नहीं सकता, मैं तुम्हें सीधे बता दे रहा हूँ। बॉडी तुरंत फेंक देगी उसको निकाल के, आप फेंक दोगे, आप पहन नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और वहीं पर आपको नेचुरल चीज़ चाहिए। जैसे मान लीजिए टी शर्ट है, ये कॉटन है, तो मैं इसे झेल रहा हूँ। अगर मैं कभी भी, आपको देखोगे, आप इतने सारे वीडियोज़ देख लो, बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तभी मैं सिंथेटिक कपड़ा पहन पाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि जो मोटी टी शर्ट्स हैं, सिंथेटिक हैं, जिनमें मतलब विचार जो नेचुरल फाइबर से नहीं बना है, जो कॉटन नहीं है या पॉलिएस्टर है, उसे मैं अब नहीं पहन सकता। पहले मैं आराम से पहन लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। इट इज़ ए कम्प्लीट नो, बिकॉज ये इवन अगर बहुत जाड़ा भी पड़ रहा है तो अंदर से आप एक सिंथेटिक का कपड़ा नहीं झेल सकते। बॉडी को कॉटन चाहिए, पूरी बॉडी को एयर चाहिए अंदर जाने के लिए, पोर्स में हवा चाहिए, लेकिन ज़्यादा हवा भी नहीं चाहिए। ये भी समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं चाहिए, बहुत कम हवा भी नहीं चाहिए। हवा भी चाहिए, लगनी चाहिए, और मतलब हवा भी आती रहे और आपके बॉडी में मतलब एरिएशन प्रॉपर रहे। ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के कपड़े अब वो आप खुद ही पहनोगे, वो कुंडली आप जो है ना, एक बार जब अवेकनिंग के प्रोसेस में जाओगे तो आप स्वयं ही देखोगे कि आपके जो क्लोथिंग का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखना, ये चीज़ आप खुद ही महसूस करोगे। आप बिल्कुल नेचुरल से लोग सिंथेटिक पहन लेंगे, या कभी कभी क्या आपको देखोगे, कभी आप पूरे भागे कपड़े पहनोगे, नहीं पहन पाओगे, या पूरे नीचे तक पैरों तक पहन लिया, कोई लोअर पहन लिया, या कोई सिंथेटिक का, वो आप नहीं पहन पाओगे। बहुत ठंडा है तो हल्का सा पहन लिया। आप देखोगे, आप घुटनों के नीचे कपड़े नहीं पहन सकते, आप घुटने, कभी कभी आप घुटनों के ऊपर चादर ओढ़ के नहीं सो सकते। बड़े अजीब अजीब से पैटर्न्स हैं, ठीक है। कभी आपको कुछ मन करेगा, कभी आपको इसको हटाओ, आप बांध नहीं सकते अपने आप को, आप सर पे टोपी नहीं बांध के रख सकते, ज़्यादा देर मोजे नहीं पहन सकते। तो ये अजीब अजीब से पैटर्न्स विकसित करेगी क्लोथिंग में, ठीक है। तो हो सकता है आपको अपने कपड़े चेंज करने पड़े, कभी आपको लगेगा। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि जब आपकी अवेकनिंग है, जब चक्रास की अवेकनिंग है ना, तो बॉडी की चौड़ाई बढ़ती है। तो आप देखेंगे जो पिछले कपड़े हैं ना, वो आपके टाइट हो गए हैं आपको, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो। क्योंकि बॉडी का कुछ फैलाव होता है, चक्रों का कुछ फैलाव है, उससे बॉडी ना फैलती है थोड़ा सा। ये मोटापा नहीं है, इसमें मतलब कुछ सिस्टम है इनका। अब इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ये चीज़ आपकी बॉडी में फ़र्क आएगा। सो यू नीड ब्रॉडर क्लोथ्स, थोड़े से चौड़े कपड़े पहनोगे आप, ठीक है। तो इसमें कुल मिला जुला करके अगर हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि बॉडी को ढीले कपड़े चाहिए, एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए कपड़ों में, वो नेचुरल फाइबर से बने होने चाहिए। और आपका ये आपकी समझ में आएगा नहीं, किस अंग को कभी आपको बंद करने का मन करेगा, किसी को खोलने का, कभी आपको मन करेगा इस हिस्से को खोल के सो जाओ, कभी इसको बंद करके सो जाओ। तो यहाँ कोई पैटर्न ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी क्लोथिंग में टोटल और क्या, बाकी मतलब देयर शुड बी एरिएशन। इवन आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं, यू नीड प्रॉपर एरिएशन, बिकॉज गर्मी बहुत लगेगी, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सो देर आर सेवरल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है क्लोथिंग। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जैसे जब ठंड है तो आपको बहुत ठंड लगेगी, तो गर्मी है तो बहुत गर्मी लगेगी, तो उस हिसाब से आप चेंज
करते रहोगे अपने आप को, कभी कम पहन रहे हो, बहुत कम पहन रहे हो, कभी ज़्यादा पहन रहे हो, कभी बचा रहे हो। लेकिन एक चीज़ और है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठीक है ना, आपकी बॉडी आपसे कहेगी कि आप एक टी-शर्ट और एक बनियान पहने रहो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, एंड यू विल फील कंफर्टेबल इन इट। जब आप खाली, जैसे मान लो सपोज़ मैं खाली बनियान पहन के घूमूँ, ठीक है ना, आई विल नॉट फील कंफर्टेबल। और जबकि पहले मैं आराम से घूमता था, बिना बनियान के भी घूम लेता था, अब नहीं। बिकॉज़ जो हीट है ना, वो शायद थोड़ा-सा बॉडी को ट्रैप भी करनी है, तो शायद इसलिए ऐसा कुछ बनाया गया है। ठीक है? तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताई कि ऐसे पैटर्न्स होते रहते हैं। कभी बहुत स्वेटिंग हो रही है रात में आपको, कभी आपको कुछ है, आपको हर समय एक तौलिया चाहिए होगा अपने पसीने को पोंछने के लिए, चाहे ज़रा-सा भी बॉडी में थोड़ा-सा भी हिलेगा तो पसीना आ रहा है, पोंछो, ये करो, वो करो, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है? तो कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न क्लोथिंग का नहीं है, जो मैंने आपको मोटी-मोटी बातें बताई हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स पहनेंगे आप, और एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए क्लोथिंग में। और फिर कभी कभी आपको कुछ खोलना है, कभी कुछ हिस्सा बंद करना है, कभी जैसा मन करे, जैसे कुंडलनी कहेगी, जैसे भी जिस चक्र पे चल रही होगी, वहाँ के हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।